पाकिस्तान ने हर दौर में वर्ल्ड क्रिकेट को ऐसे अजीम खिलाड़ी दिए हैं जो अपनी स्किल्स, रिफॉर्म्स, क्वालिटीज और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपने ज़माने में सरफराज रहे। उनके करतूत क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। जहां इस लिस्ट में कई रिकॉर्ड साज खिलाड़ी शामिल हैं, वहीं कुछ ऐसे प्लेयर्स भी गुजरे जो बेपनाह सलाहियत रखते थे मगर बदकिस्मती या हालात की वजह से उतनी लंबी और पूरी क्रिकेट नहीं खेल सके जितनी वो हकीकत में डिजर्व करते थे। ऐसे ही खुशकिस्मत ना होने वाले खिलाड़ियों में अब्दुल हफीज करदार का नाम बिलाशुबह सरे फहरिस्त आता है। करदार सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले थे। वो इंतहाई ज़हीन, दूरअंदेश और समझदार क्रिकेटर थे, जिन्होंने अपनी सोच, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप से एक बिल्कुल नई और ना तजुर्बाकार पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड क्रिकेट में इज्जत और पहचान दिलाई। ये करदार का ही कमाल था कि पाकिस्तान को शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग और टफ ओपोनेंट के तौर पर तस्लीम किया गया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान जहां भी गया, अक्सर पहली ही सीरीज में कामयाबी का जायका चख लिया, जो एक नए क्रिकेटिंग मुल्क के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। अगरचे करदार एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन उनकी असली शोहरत और पहचान उन्हें अपनी कैप्टनसी की वजह से मिली। वो एक कैरिज्मेटिक, डिसिप्लिन्ड और विजनरी कैप्टन थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को उन जैसा लीडर दोबारा नसीब नहीं हुआ। बैटिंग और बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही मगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं थी। इसके बावजूद 1950s में उनकी मकबूलियत अपनी बुलंदी पर थी। ये उनकी पर्सनैलिटी, क्रिकेटिंग ब्रेन और क़यादत का वाज़ेह सबूत है। अब्दुल हफीज़ करदार 17 जनवरी 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, दयाल सिंह कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, जबकि हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गए। वो एक पढ़े लिखे और वेल राउंडेड क्रिकेटर थे जिन्होंने तालीम के साथ साथ क्रिकेट को भी बरकरार रखा। क्रेसेंट क्लब लाहौर और दूसरे मशहूर क्लब्स ने उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग में अहम किरदार। नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज करते हुए करदार ने बहुत कम अरसे में खुद को एक क्वालिटी ऑलराउंडर साबित कर दिया। 143 और 173 रन्स की यादगार इनिंग्स, ऑक्सफोर्ड और काउंटी क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस और इंग्लैंड में 92 विकेट्स हासिल करना उनकी लाजवाब सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। 1952 में जब पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा तो अब्दुल हफीज करदार को मुल्क का पहला टेस्ट कैप्टन बनाया गया। इंडिया के खिलाफ लखनऊ टेस्ट में पाकिस्तान की पहली तारीखी जीत और 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ दी ओवल टेस्ट की कामयाबी उनकी क़यादत का शाहकार थी। फजल महमूद जैसे बॉलर्स का बेहतरीन इस्तेमाल, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट का फ़रोग़ उनकी लीडरशिप की नुमाया खुसूसियात थीं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी अब्दुल हफीज़ करदार ने पाकिस्तान क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सर्व किया और निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। बिलाशुबा अब्दुल हफीज़ करदार पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक लाजवाब। उन्होंने 71 ओवर्स में 173 रन्स बनाए और 34.33 की एवरेज से 6 विकेटें हासिल कीं। ये परफॉर्मेंस ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं थी, लेकिन इसे तसल्ली बख्श ज़रूर कहा जा सकता था। 1954 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब्दुल हफीज़ करदार की क़यादत में इंग्लैंड का दौरा किया और अपनी दिलदारेर परफॉर्मेंस की वजह से एक नई तारीख कायम की। लॉर्ड्स के पहले टेस्ट में करदार सिर्फ 2 रन्स ही बना सके। इसके बाद ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में भी वो पहली इनिंग्स में 28 और दूसरी में 4 रन्स बना सके, मगर पहली इनिंग्स के ये 28 रन्स इतने कीमती थे कि पाकिस्तान का कोई और बैट्समैन इससे आगे न बढ़ सका और करदार टॉप स्कोरर रहे। इसके अलावा उन्होंने 110 रन्स देकर टॉम ग्रैवनी की कीमती विकेट भी हासिल की। मैनचेस्टर टेस्ट में करदार फिर सिर्फ 9 रन्स ही बना सके, लेकिन दी ओवल टेस्ट में पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की, जहां फजल महमूद की तबाहकुन बॉलिंग के साथ साथ करदार की शानदार क़यादत का भी बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने अपने बॉलर्स को बहुत हुनरमंदी और समझबूझ के साथ इस्तेमाल किया। पहली इनिंग्स में करदार ने 36 रन्स की एक खूबसूरत इनिंग्स खेली और टॉप स्कोरर रहे, जो मुश्किल हालात में सेंचुरी के बराबर समझी जाती है। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 17 रन्स बनाए और 3 शानदार विकेटें भी हासिल कीं। इस तरह ओवल की इस यादगार फतह में फजल महमूद के साथ अब्दुल हफीज़ करदार की परफॉर्मेंस भी बहुत मुतासिरकुन रही और बिलाशुबा वो भी इस मैच के हीरो थे। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में करदार ने 16 की एवरेज से 96 रन्स बनाए और 1 विकेट हासिल की। ये परफॉर्मेंस ज़्यादा नुमाया तो नहीं थी, लेकिन टीम जिस तरह खेल रही थी, असल में वो करदार की कैप्टनसी की कामयाबी थी।
वर्स्टशायर के खिलाफ दौरे का पहला मैच जीतकर पाकिस्तान ने एक और इज्जत हासिल की और पाकिस्तान इंग्लैंड की ज़मीन पर अपना पहला मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। 1955 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो अब्दुल हफीज़ करदार पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। इस सीरीज में उन्होंने 25.87 की एवरेज से 47 में उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 11 मैचों में 45 विकेटें हासिल की, जो एक बहुत ही मयारी कारकर्दगी थी। जबकि एमसीसी के खिलाफ लॉर्ड्स में उन्होंने एक नहायत ही दिलकश 132 रन की इनिंग खेली। इसके बाद 1948 और 1949 में भी कारकर्द ने मुसलसल 3 साल कैम्ब्रिज के खिलाफ खेलकर ऑक्सफोर्ड ब्लू का एजाज हासिल किया, जबकि आखिरी बर्स वो जेंटलमैन 11 में भी शामिल हुए, जिसमें दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों को मौका दिया जाता था और कारदार पहले पाकिस्तानी थी जो इस स्क्वाड में शामिल हुई। 1949 के इंग्लिश सीरीज में कारदार ने वॉरकशायर के लिए 12 मैचेस खेले और इस दौरान 48 विकेटें हासिल की, जो एक मयारी कारकर्दगी थी। जबकि मजमूई तौर पर यह पूरा सीजन इनके लिए बतौर ऑलराउंडर बेइंतहा कामयाब रहा, जिसमें उन्होंने 22.58 की औसत से 700 रन बनाए और सिर्फ 19.31 की औसत से 92 विकेटें हासिल की, जो हर लिहाज से एक नहायत शानदार कारकर्दगी। जबकि 1950 में कारदार ने अपना आखिरी इंग्लिश सीजन खेला और इस बार भी इनकी मियारी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मुतासिर किया। इस तरह इस साल उन्होंने सिर्फ 22.07 की औसत से 883 रन बनाए और 31.11 की औसत से 61 विकेटें भी हासिल की, जो इनकी आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत थी। 1950 में अब्दुल हफीज कारदार पाकिस्तान आए तो इस वक्त तक वेस्ट इंडीज, सेलियोन और कॉमनवेल्थ की टीमें यहाँ खेल कर जा चुकी थी और मियां मोहम्मद सईद इन मैचों में कप्तान रहे थे। मगर जब कारदार पाकिस्तान आए तो सब ने इन्हें कप्तान बनाने को तरजीह दी, क्योंकि ना सिर्फ इनके पास टेस्ट क्रिकेट का तजर्बा था बल्कि वो काउंटी क्रिकेट भी खेल कर आए थे। लिहाजा जब 1951 में एमसीसी की टीम नाइजल हावर्ड की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर आई तो कप्तानी के फ़राइज़ अब्दुल हफीज कारदार को ही निभाना पड़े और लाहौर के पहले गैर सरकारी टेस्ट में उन्होंने 48 शानदार रन बनाए। 1952-53 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने पहली सरकारी दौरे पर भारत रवाना हुई तो इस सीरीज के बाद वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही महदूद हो गए। अब्दुल हफीज करदार एक लाजवाब ऑलराउंडर थे, मगर उनकी बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान की तरफ से उनका टेस्ट करियर 28 साल की उम्र में शुरू हुआ, जबकि उस वक्त पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलता था। इसी वजह से वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सके जहां एक ऑलराउंडर को पहुंचना चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि एक कामयाब कैप्टन होने के साथ साथ करदार एक सख्त मिजाज और गर्म तबीयत इंसान भी थे। टीम सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा असर होता था और इसी वजह से उनके कई टीममेट्स के साथ इख्तिलाफात भी रहे। कुछ खिलाड़ियों ने अपने करियर के जवाल का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया, जो उनकी शख्सियत का एक मनफी पहलू कहा जा सकता है। इसके बावजूद वो एक अजीम खिलाड़ी थे जो डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देते थे और अपने टीममेट्स की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाना जानते थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी करदार क्रिकेट से दूर नहीं रहे। 1972 से 1977 तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने क्रिकेट पर 2 किताबें भी लिखीं, जिनमें इंडिया और इंग्लैंड के टूर्स के वाक़यात का जिक्र मिलता है। इसके अलावा वो पीसीबी के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डेप्यूटी एजुकेशन एडवाइज़र भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए उन्होंने सियासत में भी कदम रखा और 1972 के इलेक्शंस में पंजाब से सीट जीती और प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे। इसके साथ साथ वो अपना ज़ाती बिजनेस भी करते रहे। 1970 के दौर में करदार समर शील्ड्स के नाम से एक मशहूर टूर्नामेंट भी खेला जाता था, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी टीम्स हिस्सा लेती थीं। वो आईसीसी से भी मुंसलिक रहे। 71 साल की उम्र में भी अब्दुल हफीज करदार क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते थे और पाकिस्तान टीम की मुसलसल शिकस्तों पर मशवरे के लिए सेनेट के इजलास में भी बुलाए जाते थे, जो उनकी अहमियत का वाज़ेह सबूत है। खिलाड़ी आते रहेंगे और रिकॉर्ड्स भी बनते रहेंगे, लेकिन करदार जैसी शख्सियत, उनका बुलंद मयार और उनके अजीम कारनामे कभी फरामोश नहीं किए जा सकते।